ट्रम्प अभी मना कर रहा है कि मैं नहीं हारा हूँ। अब तो ये भी अपनी बहुत वो entertaining उसको news है। फायर कर रहा है अपने कैबिनेट में। अरे फॉक्स न्यूज भी अपनी धीरे धीरे कह रही कि अब लोग धीरे धीरे कटना शुरू होंगे तेरा देखना इस निकल इंसान गया से। है ब्रो। हाँ, हाँ, अब इसको छोड़ेंगे, इसके पीछे से हटेंगे। इसके साथ अब तुम्हारा वाला सीन होगा, क्या नाम है मैंने तुम्हारा, मैंने तो काफका न्यूज़ वाला, पढ़ी थी। हाँ, मिलियाना मेटामॉर्फोसिस छोड़ वाला। रही है। अब ये कीड़ा बन मिलियाना गया है, अब इसका मिलियाना भी अबैंडनमेंट छोड़ने प्रोसेस वाली स्टार्ट है, होगा। ऐसे भी सुना हमने। वैसे पता है मिलियाना भी श्वेता, न्यूज़ मेरे को छोड़ने ना वाली है। जब मैंने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी थी ना, मेरे को ढंग से समझ नहीं आई थी, बहुत छोटा था मैं जब पढ़ी थी। तेरे को समझ में आई थी? मेरी तो गाड़ी फट गई थी। आई हैव नॉट रेड। तो मैं वो किताब पढ़ी थी, 50 पेज है वो किताब, बस मेरी 50 पेज। मतलब मेरी रियलिटी अपसाइड डाउन हो गई थी, क्योंकि मैं एक राइटर समझता हूँ अपने आप को। और मेरे को लगता था हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, तुम बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, तुम पता हाँ मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, तो तुम्हारे दिमाग में तुम एक वो रखते हो कि मेजर की मेरी क्रिएटिविटी का क्या है, इमेजिनेशन का क्या है। तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज मेरी खुद की भी हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरी कहाँ कहाँ जा रही है क्रिएटिविटी, कितनी वियर्ड है। जब ये किताब पढ़ी थी, मतलब होता है ना, तुम रोने लग जाते हो कि ये कैसे कम्पीट करें। मैं समझ गया, मैं एग्जैक्ट बात समझ गया। अभी खरीदी जाए दिस इज मतलब भाई कैसे 50 सोचा पेज इसने? है, 50 पेज है बस, लिटरली 50 पेज है। मेरे को याद है, मैंने कब, तूने मुराकमी पढ़ा है? नहीं। मुराकमी भी बहुत, मतलब इट ही सॉर्ट ऑफ इन अ वेरी जापानीज वे काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ काफका। क्योंकि जैसे काफका की किताब में ऐसा होता है ना, कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कैरेक्टर का नाम क्या है। मैंने उसकी द ट्रायल पढ़ी है, द ट्रायल में पता ही नहीं ट्रायल किस बात ट्रायल का है, किस बात पे है। और भसड़ बजी हुई है भाई जिंदगी में बंदे की। हाँ। तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है, वो खोसला का घोसला, विदाउट खोसला, विदाउट घोसला, विदाउट खुराना एंड विदाउट द घर। दैट इज व्हाट द ट्रायल इज इन अ सेंस, राइट? देन मुराकमी भी ऐसा ही लिखता है। मुराकमी का भी कोई सर पर मेटाफिजिक्स अलग होती है उसकी दुनिया की, कि जो रूल्स हैं कि कौन है इस दुनिया में, कौन नहीं है, क्या हो सकता है, अलग होते हैं। नाम वाम बड़े फ्लुएंट होते हैं। मैंने उसकी, तो मैंने 1Q84 खत्म करी, 3 किताबें 500 पेज की। जिस दिन उसी दिन मैंने मेटामॉर्फोसिस उठाई और उसी रात खत्म कर दी। और मैं वो दोनों किताब पढ़ के कह रहा था, घंटा नहीं समझ आया हुआ क्या, घंटा नहीं समझ आया क्या बच गया, बट पढ़ के अच्छा लगा। पढ़ के लगा कि हाँ भाई कुछ कर लिया है। तो क्या समझ आया तेरे को काफका से? हो गई ऑर्डर, किंडल पे पहुंच गई है, मेटामॉर्फोसिस इसके बाद पढ़ ली हाँ, जाएगी। मेटामॉर्फोसिस है। मैं तो काफका के म्यूजियम भी गया था प्राग में। काफका की स्टोरी जिसको नहीं पता है, काफका बहुत ही बीमार रहता था। उसके पिताजी से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट थी, पिताजी बहुत ही मर्द था, ये काफका बहुत ही सिकली वैसा लड़का था, जैसे बहुत सारे इंडियन लड़के एक्चुअली में रिलेट मारेंगे उससे कि वो मर्द फील नहीं करता, तो बहुत भयंकर कॉन्फ्लिक्ट थी। तो अकेला रहा और बहुत यंग एज में ही मर गया, समझ रहे हो। जब मरा तो उसने अपने दोस्त से प्रॉमिस किया, मेरी जितनी भी किताबें जला देना, कोई भी पब्लिश मत होने देना कुछ भी। तो इसका बेस्ट फ्रेंड है जिसने एक्चुअल में जलाई नहीं और पब्लिश कर दी। और काफका आज कितनी लिस्ट अगर तुम अभी खोलोगे, वर्ल्ड में सबसे ग्रेटेस्ट राइटर में नंबर 1 पे आता है, फ्रांस काफका आता है। सो दैट्स अ थिंग, लाइक उस इंसान को कभी पता भी नहीं चला। सेम थिंग विद तुम्हारा, मैं बताता हूँ एक स्टोरी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज जो मैंने सुनी है इज जॉर्ज ऑरवेल की। जॉर्ज ऑरवेल की द थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर आई गेस इज कि राइटर्स का पर्सपेक्टिव कितना खूबसूरत और कितना अलग होता है दुनिया से। तो जॉर्ज ऑरवेल की स्टोरी है कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में एक टाइम पे काम करते थे जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, जब यंग था, ठीक है, तो वो इंडिया में था और उसने छोड़ दिया था इस चक्कर में, क्योंकि उसने जब देखा ये सब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा ये सब मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसकी स्टोरी की उसने कहाँ लिखी थी मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ी है कि एक बार किसी प्रिजनर का, इंडियन ही यानी कोई भी होगा, उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था, यानी कि हैंगिंग से, ठीक है। एंड वो देख रहा था और 2 गार्ड्स उसको अंग्रेज लेके जा रहे हैं। तो जिसका एग्जीक्यूशन होने वाला है उसने देखा पानी का एक पडल है, तो वो चलते 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 जो जिसका होने वाला है वो पानी के पडल में दोनों में बच्चे की तरह कूद गया। और कह रहा है वो कितनी दिमाग उड़ा देने वाली चीज थी कि उसने कि इसके अभी खत्म होने वाली लाइफ, और इसने पानी के पडल में ही जस्ट प्लेइंग एक सेकंड के लिए, एंड देन ही केप्ट वॉकिंग विद द गार्ड्स। एंड ये उसने लिखा कि लाइक दैट, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कितने लोग होंगे वहां पे, एक राइटर ये जो ऐसी चीजें नोटिस करता है और उनके साथ रखता है, रुक जाता है कि क्या मोमेंट था। तुम हजारों लोगों, तुम्हारे अराउंड ऐसी हजारों चीजें हो रही हैं जिसको तुम उस सुनहरी पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हो, कि तुम बस देखते हो तुम्हें कुछ अलग देखते हो जो दुनिया देखे, दुनिया नॉर्मेलिटी देखती है। और देख के बाद तुम समझा भी पाओ, तुम समझा भी पाओ उसको। मैं वही बता रहा हूँ, दैट स्टोरी टू मी बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज आई हैव एवर हर्ड। कि एक इंसान मरने की उसमें जा रहा है एंड ही सीज अ पटल ऑफ वाटर एंड फॉर अ सेकंड उसके दिमाग में होगा कि कूदते हैं। बट हियर इज द फनी पार्ट टू, पता है, देख, बिकॉज हम एक अच्छा, एक दिस अ गुड टेंजेंट टू एक्सप्लोर। There is definitely something happening जो राइटर्स कर रहे हैं जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? कुछ तो वो कर रहे हैं, और इस, क्योंकि दूसरे बंदे की जिंदगी के 1 सेकंड के इंस्टेंस को इस लेवल पे फील कर पाना और फिर फील करवा पाना कि भैया तुम्हारी जिंदगी बदल जाए कई सालों बाद,
भाई एक रीजन है कि शेक्सपियर था, एक रीजन है कि रामायण है, क्योंकि उन कहानियों में ना उसको जिस तरीके से लिखा गया है ना, there is something about that storytelling that is very unique, because I think, like, as somebody who's very fond of philosophy, it is so boring. कोई मौज मजा तो है नहीं, तभी तो nihilistic जाके कूड़े में गिर जाते हैं हम लोग, क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है. And as somebody who does science, there is no variability, there is no randomness. Science ignores that. And I think it is that, therefore, these stories जो बहुत इंटरेस्टिंग रियल वर्ल्ड फिनोमेना जो मिक्स हो जाते हैं और रियल वर्ल्ड फिनोमेना में, एग्जैक्टली उनको अलग से निकाल के डिस्टिल करके दिखा पाती हैं. और इसलिए फिक्शन और लिटरेचर पढ़ो. जो साहित्य पढ़ना है, बंगाली साहित्य पढ़ना है, बंगाली साहित्य पढ़ो, तमिल साहित्य पढ़ना है, तमिल, इतना साहित्य है. हम हमारे वो इमेजिनेशन के, जिसे कहते हैं ना कमरे खोलना, वो काम होता है राइटर्स का भाई. क्रिएटिव इंस्पिरेशन जो होती है ना, वो काम होता है ऐसे फिक्शनल राइटर्स का, मेरे ख्याल से.